अगर आपका बच्चा है फास्ट लर्नर एंड इंटेलेक्चुअल, तब ही आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराएं। अगर आपका बच्चा इंटेलेक्चुअल तो है लेकिन स्लो लर्नर है, तो आप उसे नॉन कॉम्पिटिटिव कोर्सेज कराएं, लाइक सीए, सीएस, सीएमए। अगर आपका बच्चा नॉन इंटेलेक्चुअल है, चाहे वो फास्ट लर्नर है चाहे वो स्लो लर्नर है, लेकिन नॉन इंटेलेक्चुअल है, तो उसको आप ग्रेजुएशन कराएं, अच्छा कोई कोर्स कराएं, किसी अच्छी कंपनी में, रेप्यूटेड कंपनी में जॉब दिलवाएं, डिफरेंट डिफरेंट पैकेज के कोर्सेज हैं, या फिर उसे कोई अच्छा सा काम सिखा के उससे बिजनेस कराएं। गुड मॉर्निंग। आज की ये वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी पेरेंट्स हैं या फिर जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, मींस स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि आप भी कभी पेरेंट्स बनेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो से आपको अपने बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को कैसे चेक करना है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, फास्ट लर्नर, स्लो लर्नर के बारे में पता चलेगा। मैं रवि कुमार पिछले 15-16 सालों से मैं डीएवी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने कॉमर्स डिपार्टमेंट में टीच किया। इन 15-16 सालों में फरीदाबाद का शायद कोई ऐसा स्कूल होगा, चाहे हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें चाहे हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, हर स्कूल का स्टूडेंट, चाहे मैं डीपीएस की बात करूं, चाहे मैं डीएवी स्कूल्स की बात करूं, चाहे मैं अग्रवाल स्कूल की बात करूं, कोई भी स्कूल, शायद कोई स्कूल ऐसा रहा होगा जिस स्कूल का बच्चा डीएवी कॉलेज में एडमिशन ना लिया हो। अर्बन एरिया की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, इट मीन्स मेरी या फिर हर उस टीचर की जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ाते हैं, उनकी हर स्कूल के बच्चे के साथ इंटरैक्शन हुई, और इस एक्सपीरियंस से कुछ बातें हमने निकाली, डिस्कस की। और अभी कॉमर्स की दुनिया में मैंने ये काउंटडाउन कैंपस ऑफ एजुकेशन के नाम से एक छोटा सा इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में ओपन किया है, जिसकी एक ब्रांच ग्रेटर फरीदाबाद में है जहां हमारा हेड ऑफिस है, और इसकी एक ब्रांच एनआईटी में, एनआईटी 2 में, 1-2 के चौक पे भिवानी रेस्टोरेंट के सामने है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में बच्चा परफॉर्म कैसे कर रहा है। आपका जो बच्चा है वो किस फील्ड के लिए है, क्योंकि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं बात कॉमर्स से ही करूंगा, क्योंकि मैंने स्पेशल ये जो चैनल बनाया है, जो इंस्टीट्यूट खोला है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो कॉमर्स की फील्ड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और हमारा बच्चा किस ऑप्शन में सुटेबल है, ये आपको आज पता चलेगा। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चा फास्ट लर्नर है या स्लो लर्नर है। फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर की कैटेगरी में जानने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स ही हेल्प करेंगे, पेरेंट्स ही जज कर सकते हैं, या फिर उसको जो टीचर 10 साल से पढ़ा रहा है, रिसेंट इसने पढ़ाया है, उसकी गाइडेंस से आप ये जान सकते हैं कि आपका बच्चा फास्ट लर्नर है या स्लो लर्नर है। फर्स्ट आपके पेरेंट्स, नंबर 2 टीचर्स, नंबर 3 साइकोलॉजी के जो डॉक्टर्स होते हैं
वो आईक्यू टेस्ट से काफी हद तक ये बात तय कर देते हैं कि बच्चा फास्ट लर्नर है या स्लो लर्नर है। सेकंड थिंग, इंटेलेक्चुअलिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटेलेक्चुअल है या नहीं है। इंटेलेक्चुअल का मतलब यह हुआ कि हम जिस बात को जिस सेंस में समझा रहे हैं, क्या वो उस सेंस में समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं और उसको गलत डायरेक्शन में मूव कर देते हैं तो रिजल्ट बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आज का टाइम जरूरी है कि प्रॉपर काउंसलिंग के साथ ही आप अपनी स्ट्रीम को सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, कैटेगरी 1, अगर आपका बच्चा फास्ट लर्नर है, मीन्स बात को जल्दी ग्रैब करता है, प्लस इंटेलेक्चुअल है, तो आपने उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करानी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर उसने कॉमर्स ली है तो कॉमर्स का जो स्टूडेंट है, या मैं किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं, तो हम क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया के पास रहते हैं तो हमारा ड्रीम होता है हर स्टूडेंट का कि मुझे डीयू में एडमिशन मिले। अब डीयू में एडमिशन लेने के लिए आज की डेट में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। इसको वही बच्चा परफॉर्म कर सकता है, वही इसमें एक्सेल कर सकता है जो फास्ट लर्नर है और इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि इसमें टॉप पे आना है और ये एग्जाम कम टाइम में कवर करना है। अगर यही एग्जाम अगर आपको टाइम ज्यादा मिल जाए तो हर बच्चा क्रैक कर लेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है, एग्जाम है, तो हमें टॉप रैंक पे आना है। तो जरूरी है कि आपका बच्चा इंटेलेक्चुअल भी हो और आपका बच्चा फास्ट लर्नर भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कैटेगरी में प्रायोरिटी वाइज अगर मैं कहूं कि इस कैटेगरी में आपका बच्चा आता है तो आईपी मेट का एग्जाम भी वो तैयार कर सकता है। आईआईएम में जाने के लिए एक एमबीए जो कोर्स होता था, उसको क्वालिफाई करने के लिए, एमबीए में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन के बाद सी कैट का एग्जाम देना पड़ता था, जो ग्रेजुएशन के बाद बहुत टफ एग्जाम था। अभी 6 आईआईएम्स ने 2017 में आईआईएम इंदौर ने स्टार्ट किया, उसके बाद आईआईएम रोहतक ने, रांची ने, आईआईएम बोधगया ने, आईआईएम जम्मू ने, 6 आईआईएम्स ने 12th के बाद बीबीए कोर्स स्टार्ट किया है, बीबीए प्लस एमबीए। द नेम इज आईपी मेट। आईपी मेट में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th के बाद ही एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसकी तैयारी आप अपने बच्चे को 11th से ही कराएं। अब आप कहेंगे 11th से सर कैसे कराएं? 11th की जो सब्जेक्ट है वो पढ़ता रहेगा और इसकी कोचिंग, इसकी जो स्टडी है वो केवल सैटरडे संडे होती है, और 2 साल में आपका बच्चा इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो आईपी मेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। कंडीशन मैं फिर बता रहा हूं, बच्चा आपका फास्ट लर्नर होना चाहिए और इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। आईपी मेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बीबीए वहां से करते हैं, तो आप समझ सकते हैं आईएम के बाद, जॉब के बाद क्या सैलरी पैकेज हो सकते हैं। सेकंड, अगर इंटेलेक्चुअल तो है लेकिन फास्ट नहीं है, उसको टाइम लगता है, क्वेश्चन सही तो करता है लेकिन थोड़ा टाइम लेता है, तो कभी भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए उसको फोर्स ना करें, अदरवाइज वो एक अलग डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्ट लर्नर होना बहुत 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 जरूरी है। लेकिन अगर वो स्लो है, टाइम लेता है, तो बहुत, कॉमर्स की स्ट्रीम की अगर मैं बात करता हूं तो प्रेस्टिजियस, बहुत इंपॉर्टेंट रेपुटेड कोर्सेज हैं, जो 3 कोर्सेज हैं सीए, सीएस और सीएम में। मैं मानता हूं कि कॉमर्स की फील्ड में, प्योरली कॉमर्स की फील्ड में, अकाउंट्स की फील्ड में ये तीनों टॉप रैंक में आएंगे। और ये तीनों नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है,
सबसे खास बात कि सीए जब आप करेंगे तो कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि आपने कहां से की है, कोई आपसे नहीं पूछने वाला कितनी परसेंटेज से की है। 50% मार्क्स चाहिए, मुझे 51% मार्क्स नहीं चाहिए। एक अटेम्प्ट में निकला, कोई बात नहीं, हम अगले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेंगे। आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपका बच्चा इंटेलेक्चुअल है। स्लो है, इट्स ओके, 3 साल में का कोर्स है, निकलेगा 4 साल में निकल जाएगा, बट आप एक प्रेस्टीज कोर्स को डेवलप कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी उन बच्चों की है जो नॉन इंटेलेक्चुअल है। फास्ट है या स्लो है ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन नॉन इंटेलेक्चुअल है। नॉन इंटेलेक्चुअल का मतलब कि जब हम उनको जो बात बता रहे हैं, उनको जो समझा रहे हैं, वो उसको उस तरीके से नहीं समझ पा रहे। ये बात पेरेंट्स कुछ हद तक जानते हैं, उनके टीचर्स जो उनको काफी सालों से पढ़ा रहे हैं वो भी जानते हैं, और इसकी एक्चुअल में इस बात को जानने के लिए उसका एक आईक्यू टेस्ट भी होता है। कुछ हद तक इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और अगर हम चेंज नहीं कर सकते और ये बात तय हो जाती है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप सिंपल उनको ग्रेजुएशन कराएं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग वाले कोर्सेज कराएं, क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअलिटी एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होती है। वो एक पर्टिकुलर जॉब को एक टाइम तक परफॉर्म करते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और उसमें एक्सेल करते हैं। तो जरूरी है कि उसको ग्रेजुएशन कराई जाए, एक अच्छा सा रेप्यूटेड मार्केट में ट्रेनिंग कराई जाए, उसको आईटी सेक्टर में कराई जाए, अकाउंटिंग सेक्टर में कराई जाए, टैली सिखाया जाए, एसएपी सिखाया जाए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखाया जाए, उसमें उसकी जॉब लगे, उसमें वो एक्सपीरियंस गेन करे और फिर अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को पर्टिकुलर उस फील्ड में वो डेवलप करे। तो ये तीनों कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने भी, मेरी बात ध्यान देना, गवर्नमेंट ने भी अभी एक नोटिफिकेशन निकाला स्पेशली कोटा के लिए, कि जहां पे हम हर बच्चे को कह रहे हैं कि आप आईएएस बन जाओगे, आप बैंक की क्लियर कर लोगे, और वहां बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अलग डिप्रेशन में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर इंस्टीट्यूट आज की डेट में एडमिशन अपने एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे देगा, पहले जज करेगा कि क्या वो स्टूडेंट उस एग्जाम के लेवल पे है। अभी कुछ टाइम से सीबीएसई ने भी इस सिचुएशन से बचने के लिए, सीबीएसई बोर्ड ने रैंकिंग शो करना बंद कर दिया है। और लास्ट में सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात को समझें कि एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड्स, एजुकेशन मीन्स व्हाट यू लर्न। और आप सीरियसली अपने बच्चे को अगर एक एम, एक डेस्टिनेशन पे पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स की फील्ड में अगर कुछ एक्सेल अपने बच्चे से कराना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, आप दिए गए एड्रेस पे मुझसे मिलने आ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अदर पेरेंट्स को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।